अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ एक कमाल का मास्क शेयर करने जा रही हूँ, जो सिर्फ़ घरेलू चीज़ों से तैयार होगा। ये मास्क जिल्द को गोरा, साफ और चमकदार बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं जी। पहले जी हमने ले लिया ये केला और जी इत लेना कितना का है, आधे से भी कम हम लेंगे ये केला, ठीक है? इसको हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अच्छा जी, इसमें विटामिन ए, विटामिन ई होते हैं जो जिल्द को नेचुरली ग्लो देते हैं, केला स्किन को हाइड्रेट करता है, ड्राइनेस खत्म करता है, झुर्रियाँ कम करता है, चेहरे को नरम मुलायम बनाता है। अब इसे से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। जी, इसको मैश करने के बाद जो हमें चीज़ चाहिएगा वो है दही। इसमें जी हम 1 चम्मच दही लेंगे, दही स्किन को निखारता है और दाग धब्बे कम करता है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को टाइट और ब्राइटनिंग देता है। ये चेहरे पर ठंडक भी देता है। इसको भी हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये जी सादिया इमाम ने मॉर्निंग शो में निदा यासिर की मॉर्निंग शो में ये नुस्खा बताया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ, ठीक है? अच्छा जी, मेरे प्यारे से व्यूअर्स और मेरी प्यारी सी शहज़ादियों, अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, उसके बाद ये जो इंग्रेडिएंट्स है तो वो है जी हमने चीनी को अच्छी तरह से पीस लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चीनी में एक नेचुरल स्क्रब है जो जिल्द से मुर्दा खिलिया हटाती है। इससे डल स्किन साफ हो जाती है और नई ग्लो आती है। जो पोर्स क्लीन होते हैं और स्किन ज़्यादा सॉफ्ट महसूस होती है। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी डाल रही हूँ, इतनी से आपने चीनी डाल लेनी है और इसको अच्छी तरह से मैश करना है। मैश, मैश, मैश। अच्छी तरह से मैश करने के बाद अगली चीज़ जो है, जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के हमने चंद कतरे इसमें ऐड करने हैं। ये स्किन के लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, खुश्की कम करता है, चेहरे को नरम और हाइड्रेट रखता है, लंबे वक़्त तक स्किन पर ग्लो देता है। तो इसके हम चंद कतरे इसमें ऐड कर लेंगे और फिर इसको भी मैश करेंगे। अगर हम स्किन पर ये सादा भी लगा लेते हैं ग्लिसरीन तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। सर्दियों में ख़ास तौर पे अगर ग्लिसरीन और वैसलीन हम मिक्स करके लगाते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। उसके बाद जो इंग्रीडिएंट्स आता है वो है जी एलोवेरा जेल। ये कुदरती एंटीबैक्टीरियल है, पिंपल्स, दानों के लिए बहुत अच्छा है, जिल्द को ठंडक देता है, बर्न या सन टैन खत्म करता है, स्किन को फ्रेश और चमकदार लुक देता है। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब, ठीक है? आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से निकाल रही हूँ और ये जेल कितनी प्यारी सी निकल रही है। किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये फलाँ चीज़ पकड़ लो, ये फलाँ ग्राइंडर मशीन पकड़ो। हम ऐसे ही स्पून के साथ हल्का-हल्का सा रफ करेंगे तो ये हमारे लिए 1 चम्मच निकल ही आएगा। अच्छा, इस एलोवेरा जेल को मैं ऐसे ही निकाल के फेस पर रोज़ाना अप्लाई कर लेती हूँ। अगर मैं धूप में जाती हूँ तो मैं इसको लगा के जाती हूँ। ये ना सन ब्लॉक का काम करता है। तो 100% सन ब्लॉक से भी बेस्ट होता है। उसमें केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल फ्री ओरिजिनल है, तो मैं अपने फेस पे इसको वैसे ही अप्लाई करती हूँ। ये बच गया है लेकिन मैं इसे साइड पे रख लूँगी। जैसे मैं फ्री होती हूँ तो मैं अपने फेस पर अप्लाई करके चलती-फिरती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ जी। उसके बाद जी अपना 15 मिनट के बाद फेस वॉश कर लेती हूँ। ये पीसी हुई चीनी से के साथ मसाज करके इसके ऊपर ना चीनी डालकर हम मसाज कर सकते हैं, तो हमारी ये स्याइयाँ वगैरह जो बनी होती हैं वो इससे ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा जी, इन चारों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके देखते हैं कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा मास्क बन जाता है, ठीक है? अब देखेंगे हमें बाज़ार से क्रीमी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मास्क को हम अच्छे से अपने हाथों और पाँव पे और फेस पर अप्लाई करेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद जी इसको हम नीम गर्म पानी से वॉश कर लेंगे। ये मास्क हफ्ते में 2 बार अप्लाई करना है। पहले ही बार में आपको फ़र्क महसूस होगा, स्किन ज़्यादा साफ, नरम और ग्लोई हो जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी राय दें और मज़ीद अच्छी रेमेडीज़ के लिए सब्सक्राइब करें। तो जी, मेरी वीडियोज़ पर व्यूज़ आ रहे हैं तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी-प्यारी सी वीडियोज़ लेके आऊँगी इंशाअल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तो अल्लाह हाफ़िज़।